चौथा है बेटे सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्म वशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। ये कहता है सुख और दुखयो लक्षणम, सुख दुखयो, सुख और दुख का लक्षण बताया है। इस संसार में सुख क्या है और दुख क्या है। तो सबसे पहले इसने बताया बेटे कि सर्वम परवशम दुखम। परवशम, पर होता है दूसरे के वशम यानी अधीन, दूसरे के अधीन होना। दुखम है सबसे बड़ा दुख है। यदि हम दूसरे के अधीन है, दूसरे के अधीन हमें काम करना पड़ रहा है तो वो सबसे बड़ा दुख है। सर्व आत्म वशम सुखम, और अपने वशीभूत होना सबसे बड़ा सुख है। यानी अपनी मर्जी का मालिक होना। अपना कोई काम यदि हम कर रहे हैं तो खुद सुख है। किसी के अधीन काम कर रहे हैं तो यदि हमें 10 मिनट भी कहीं छुट्टी पे जाना है, बाहर जाना है तो उससे पूछ के जाना पड़ेगा ना। लेकिन यदि हमारा अपना काम है, आज काम का मूड नहीं है, तबीयत खराब है तो आराम कर सकते हैं, सुखी है। और एक दूसरे के अधीन है तो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा हमें, तो हम बेटे सबसे बड़े दुखी है। सर्व आत्म वशम, अपने अधीन होना सबसे बड़ा सुख है। परवशम दुखम, सबसे बड़ा दुख है दूसरे के अधीन होना। एतत्, इसको ही समासेन यानी समस्त रूप में, इसको ही जो है समास के रूप में यानी संक्षिप्त रूप में सुख दुखम लक्षणम, सुख और दुख का लक्षण हमें मानना चाहिए। यानी सुख वो है जो अपने अधीन है और दुख है जो दूसरे के अधीन है। इसको ही हमें जो है सुख और दुख का लक्षण मानना चाहिए। पांचवें में बता दिया यत् कर्म कुर्वतो अस्य शात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वेत् विपरीतम तु वर्जयेत्। ये बता दिया बेटे इसने कि यत् कर्म, जिस काम को कुर्वतो करने से, अस्य यहाँ पर जिस काम को करने से क्या होना चाहिए बेटे, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् हो, स्यात् मैंने हो, परितोषो अंतरात्मने, परितोषो का मतलब संतुष्ट होना, अंतरात्मने यानी अपनी अंतरात्मा, जिस काम को करने से हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए, हमें खुशी मिले, अंतरात्मा से खुशी मिले, वही काम हमें करना चाहिए। विपरीतम तो एतत्, उसके बाद तत्प्रयत्नं कुर्वेत्, ऐसे कार्य को हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तो वर्जयेत्, इसके विपरीत जो भी कार्य है उसको हमें वर्जयेत् यानी छोड़ देना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए। जिस काम को करने से हमारी अंतरात्मा संतुष्ट होती है वही काम को हमें, उस काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उसमें सफलता मिलने के बेटे बहुत ज्यादा चांस होते हैं हमारे, ठीक है ना। यहाँ बाजार भी लगते हैं आपके आसपास, वहाँ देखा होगा सब्जी लेकर के बैठे हैं, कुछ तो मजबूरी मांग रहे उस काम को, बैठे रहेंगे, ग्राहक आ रहा है, वो पूछ रहा है, बात 3 बार पूछेगा तब जाकर के बताएंगे नहीं बताएंगे, अनमने ढंग से बैठते हैं तो उनकी सब्जी वैसे ही पड़ी रहती है ना, देखते हैं ना। और कुछ होते हैं पूरी संतुष्टि के साथ, अंतरात्मा के साथ ये काम कर रहे होते हैं, अलग अलग तरीके से आवाजें लगा रहे होते हैं, किसी ने गाना बना लिया उसके ऊपर, किसी ने कुछ, तो वो बहुत जल्दी अपनी सारी सब्जी बेच करके चले जाते हैं। काम वही है लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। एक अपनी आत्मा से कर रहा है, संतुष्ट होकर के कर रहा है, और दूसरा जो है वो जो है मजबूरी में उस काम को कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले, ऐसे काम को हमें करना चाहिए। और ये बात आपकी पढ़ाई के ऊपर लागू नहीं होती है। कभी जाकर के आप जो है बैग उठाओ ही ना, किताबें ना निकालो, सर ने बोला था अपने अंतरात्मा की संतुष्टि मिले तभी, अंतरात्मा की संतुष्टि आपको मिलेगी नहीं पढ़ाई करते हुए, मिलती है। यदि स्कूल का काम करते हैं तो खुश होते हैं ना, मन ही मन है, सबसे पहले अपने आप के कदम जो है स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। फिर यदि आपने सारा काम पूरा किया है तो, नहीं किया है तो टेंशन रहेगी, पता नहीं क्या होना है, पता नहीं क्या होना है। तो वहां भी आपकी अंतरात्मा की संतुष्टि। वैसे विस्तृत अर्थ में यदि इस श्लोक को देखा जाए तो बेटे इसका मतलब होता है, जैसे किसी की रुचि गाने में है, किसी की नाटक अभिनय में है, किसी की जो है खेल में रुचि है,
तो उस रुचि वाले कार्य को हम यदि पूरी आत्मीयता से करें, पूरे ध्यान से करें, तो उसमें हमें सफलता मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है ना। लास्ट वाला है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम और वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेद वाचम मनः पूतम समाचरेत। बिल्कुल एक एक बात बेटे अपने जीवन में उतारने की है। सबसे पहले दृष्टिपूतम, दृष्टि के द्वारा, आंखों के द्वारा, पूतम यानी परीक्षित करके, अच्छी तरह देखभाल करके ही हमें जो है न्यसेत पादम, पादम होता है पांव, न्यसेत रखना चाहिए। यदि हम कहीं मार्ग में जा रहे हैं तो हमें रास्ते में भली भांति देख करके चलना चाहिए, आगे देख करके ही पांव रखना चाहिए। कहीं देखेंगे कहीं चलेंगे गिर जाएंगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो यही है बेटे कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, अच्छी तरह देख करके पांव रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, जो जल है, पानी है, उसको वस्त्र के द्वारा छान करके ही हमें पीना चाहिए। आजकल तो आरओ के पानी आरओ से आ रहे हैं, पहले ही शुद्ध होके आ रहा है पानी, लेकिन फिर भी यदि आरओ नहीं है और कोई उपाय नहीं है तो गर्म करो या फिर उसको वस्त्र के द्वारा छान करके हमें पीना चाहिए। आगे बता दिया सत्यपूताम वदेद वाचम, वाचम होता है वाणी, हमारी जुबान, वदेद बोलनी चाहिए। कैसे? सत्यपूताम, सत्य के द्वारा परीक्षित करके, यानी हमेशा हमें अपनी जुबान से, अपनी वाणी से सच ही बोलना चाहिए। और मनः पूतम समाचरेत, समाचरेत का मतलब है आचरण करना चाहिए। कैसे? मनः पूतम, अपने मन से पूछ करके, यानी जिस काम को करते हुए आपका मन, हम कोई भी गलत काम करते हैं तो मन से एक बार आवाज जरूर आती है आप ये गलत कर रहे हैं, तो उस काम को हमें वही छोड़ देना चाहिए जहां हमारा मन संतुष्ट है, मन में खुशी हो रही है जिस काम को करते हुए, उसी को हमें करना चाहिए। तो इसका मतलब है दृष्टिपूतम समाचरेत, दृष्टि के द्वारा छानबीन करके जो है आगे हमें पांव रखना चाहिए। दृष्टि देख करके, आगे देख करके पांव रखना चाहिए, आगे कदम रखने चाहिए। ठीक है ना। वस्त्रपूतम जले पिबेत, वस्त्र को छान करके वस्त्र के द्वारा हमें पानी पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेद वाचम, वाणी हमारी ऐसी हो कि हम जो है हमेशा सच ही बोलें। यदि हम हमेशा सच बोलेंगे तो हमें ज्यादा दिमाग पे जरूरत है ही नहीं लोड लेने की, भाई इसको पता नहीं क्या कहा होगा। यदि हमारी झूठ बोलने की आदत है तो हम क्या सोचेंगे, पता नहीं इसको हमने पहले क्या झूठ बोली होगी। और यदि एक ही आदत बना ली है भाई कभी झूठ बोलना ही नहीं है, सच ही बोलना है, तो इतना याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। एक झूठ हम बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए भी हमें कई झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा एक आदत तो हम बना ही सकते हैं कि हमेशा सच बोलें। और मने पूतम समाचरेत, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार हमारे मन के अनुसार होना चाहिए, यानी हमारा मन जो है उसको अच्छा लग रहा है तो हमें वो काम करना चाहिए। हो जाएगा।